मैं हर दिन ये एक्सरसाइज करता हूं। क्या करना है, 2 अंगूठों से अपने कान को ऐसे बंद करो, उसके बाद इन हाथों से अपने आंखों को बंद करो, उसके बाद टंग की टिप को टॉप पे लगाओ और उसके बाद बोलो ओम। अगर अगले 8 महीने के लिए आपने ये टाइम टेबल फॉलो कर लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको एम्स ना मिले। बिकॉज एम्स जाने के लिए सिर्फ पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है, एम्स जाने के लिए अपने दिमाग को स्मार्टली यूज करना आना चाहिए। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष, यू आर वाचिंग वर्ल्ड स्पीक्स। अगर आपको एम्स जाना है, उसका सबसे पहला और फाउंडेशन पॉइंट है यू नीड टू हैव अ परफेक्ट टाइम टेबल फॉर योरसेल्फ। इसी साल यानी 2025 में चाइना में बहुत बड़ी रिसर्च हुई, जहां पे एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को लिया गया। उसमें आधे स्टूडेंट्स को बोला गया कि आपको 1 साल पढ़ाई करनी है विदाउट एनी टाइम टेबल, और अदर ग्रुप को बोला गया आपको प्रॉपर टाइम टेबल और शेड्यूल के साथ पूरे साल भर पढ़ाई करनी है। आफ्टर 1 ईयर शॉकिंग रिजल्ट्स आए और वो रिजल्ट आपके सामने है। रिसर्च ने बताया स्टूडेंट्स हु एग्जिबिट हाई प्रोपेंसिटी फॉर टाइम मैनेजमेंट आर एबल टू effectively prioritize tasks, allocate time efficiently, experience a sense of accomplishment, enhance learning efficacy and proactively address the challenges। और जिन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने टाइम टेबल नहीं बनाया था, एक बार उनका रिजल्ट देखिए। Students with low inclination towards time management struggle to appreciate the importance of time, lack effective planning skills, exhibit weak control over their learning attitude and fail to fully engage in their academic pursuits, resulting in subpar academic performance। यानी मामला क्लियर है कि अगर आपको एम्स में जाना है, टॉप रैंक चाहिए, आपको टाइम टेबल चाहिए होगा, नहीं तो आपकी परफॉर्मेंस पुअर होने वाली है। और ये साइंस का सत्य है जिसको आप बीट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि परफेक्ट टाइम टेबल बनाएं कैसे। परफेक्ट टाइम टेबल बनाने के लिए अपने दिन को 3 पार्ट्स में ब्रेक करो। पहला लेक्चर्स, दूसरा सेल्फ स्टडी और तीसरा रिवीजन। अगर आप इन 3 चीज को डेली बेसिस से सही से मैनेज कर लेते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें एम्स ना मिले। अब पहले पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज लेक्चर्स। देखो बेटा, लेक्चर देख लेने से सिलेक्शन कभी नहीं होगा, लेक्चर्स को इफेक्टिवली देखना बहुत जरूरी है। हाल ही में एक सर्वे हुआ था ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए और एक शॉकिंग रिजल्ट आया था। रिपोर्ट कहती है व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स, यूट्यूब या कोचिंग प्लेटफॉर्म्स, सर्विस एंड कॉग्निटिव स्टडीज सजेस्ट 40 to 60% of students admit zoning out at least once every 10 to 15 minutes। यानी लेक्चर देखते वक्त आधे से ज्यादा जनता एक अलग ही जोन में चली जाती है और फोकस नहीं कर पाती, अटेंशन नहीं दे पाती। और अगर आप चाहते हो कि जब आप लेक्चर्स देखो तो आपका अटेंशन एकदम 100% रहे, फोकस एकदम 100% रहे, तो उसके लिए कुछ साइंटिफिक टिप्स एंड साइंटिफिक वेज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले लेना, आपकी स्क्रीन के सामने वो आने वाला है। और अगर आपको बेहतरीन लेक्चर्स की तलाश है तो आपको ज्वाइन करना चाहिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कोर्स, जो लॉन्च होने जा रहा है 22 सितंबर से। ये बैच हर एक स्टूडेंट के लिए मस्ट हैव है। फर्क नहीं पड़ता आप ऑफलाइन स्टूडेंट हो, ऑनलाइन स्टूडेंट हो या इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो, ये बैच आपके लिए जरूरी है, मस्ट है। बिकॉज 90% पेपर नीट 2026 में एनसीईआरटी से ही बन के आने वाला है, तो एनसीईआरटी को मास्टर करना बहुत जरूरी है। इस बैच के अंदर कंप्लीट फिजिक्स एनसीईआरटीज, केमिस्ट्री एनसीईआरटीज और बायोलॉजी एनसीईआरटीज की हर एक लाइन, हर एक वर्ड को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं, बैक एक्सरसाइज, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, इंडेक्स क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम इस बैच के अंदर करवाएंगे। मोर डिटेल्स हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज सेल्फ स्टडी, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर योर नीट सिलेक्शन। अब स्टूडेंट्स का मेरे से डाउट क्या रहता है, सर कितने घंटे की सेल्फ स्टडी करें, टाइम टेबल में लिखना है। मेरी जान, अगर मैं तुमको बता भी दूं लेट से 5 घंटे की सेल्फ स्टडी डेली करनी है, क्या तुम हर दिन हिसाब रख पाओगे कि आज कितने घंटे सेल्फ स्टडी किया, परसों कितने घंटे सेल्फ स्टडी किया? क्या हिसाब कर पाओगे? क्या खुद को कैमरे पे रिकॉर्ड कर रहे हो क्या बिग बॉस की तरह, और खुद को देख रहे हो, अच्छा हाँ मैंने 4 घंटे सेल्फ स्टडी करी, मैंने तो 4.5 घंटे सेल्फ स्टडी करी? ये सिर्फ ख्याली बातें हैं, कभी प्रैक्टिकल्स में कुछ हो पाएगा नहीं इसमें। बेटर अप्रोच क्या है, आपको कितने घंटे की सेल्फ स्टडी नहीं देखनी, आपको देखना है मैंने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, और आपको डेली बेसिस पे 100 क्वेश्चंस सेल्फ प्रैक्टिस करने, 100 क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस करने हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी मिला के। अगर लेट से आज होमवर्क कम है तो किसी पिछले चैप्टर के कुछ क्वेश्चन कर डालो, बट 100 क्वेश्चन फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के करके ही तुम्हें रात को सोना है। अब बात करते हैं तीसरे एस्पेक्ट की, दैट इज रिवीजन। एक इंटरेस्टिंग स्टडी करी गई थी स्टूडेंट्स पे कि ये स्टूडेंट्स लोग रिवाइज क्यों नहीं करते हैं। रिसर्च ये कहती है इफ अ टास्क इज कंसिडर्ड अनइंटरेस्टिंग एंड बोरिंग, इट लीड्स टू लैक ऑफ मोटिवेशन फॉर द स्टूडेंट टू गेट स्टार्टेड।
यानी रिवीजन बोरिंग लगता है, कुछ उसमें नयापन नहीं होता, इसलिए मन नहीं करता। हमारा माइंड हमारे साथ गेम खेलता है कि अरे यार फालतू चीज क्यों देख रहे हो, कोई रील देख लेते हैं, ना जाने नेक्स्ट रील कितनी बढ़िया लग जाए। रिवीजन में पता है वही बोरिंग चीजें होने वाली है, और इसी की वजह से आप रिवीजन नहीं करते हो और आप कभी भी नीट में सिलेक्ट हो नहीं पाते हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर इफेक्टिवली रिवीजन करें कैसे? क्या खुद को बार बार बोलना पड़ेगा? क्या अलार्म लगाएं? क्या मम्मी पापा से बोले? क्या करें भाई? कैसे इफेक्टिवली रिवाइज करें? मेरी जान देखो, रोज रोज रिवाइज तो तुम नहीं कर पाओगे। इफेक्टिव रिवीजन खुद से तो कभी नहीं होगा, दिमाग आपका खुद से कभी नहीं बोलेगा आओ भैया रिवीजन कर लेते, बहुत टाइम से रिवीजन नहीं हुआ है। आपका रिवीजन तभी हो सकता है जब आप रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट देते हो। अगर हर महीने, हर 15 दिन, हर 20 दिन के बाद कोई ना कोई मॉक टेस्ट में तुम इनरोल्ड हो और दिए जा रहे हो, मॉक टेस्ट दिए जा रहे हो, तो तुम्हारे पास एक प्रेशर रहेगा कि यार मॉक टेस्ट आ रहा है, उसमें परफॉर्म करना है और रिवीजन करना है। खुद से अगर तुम सोच रहे हो कि बाद में खुद से रिवीजन कर लेंगे, वो बाद कभी नहीं आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट के बारे में कि सर हमसे एम्स टाइम टेबल बन तो जाता है बट फॉलो नहीं हो पाता। प्लानिंग में तो एकदम शानदार है, धुआंधार है, बट जो एग्जीक्यूशन एकदम 0/लुल है। तो क्या ऐसा करें कि हम अपना एम्स का टाइम टेबल फॉलो भी कर सकें? उसके लिए मेरी जान आपको कुछ पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेंगी, तब जाके आप अपना टाइम टेबल को फॉलो कर पाओगे। और जिस दिन तुम अपना टाइम टेबल फॉलो कर लिए, उसी दिन तुम्हारा एम्स की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। पहला, द मॉर्निंग रूटीन। जब भी सुबह उठो, सबसे पहला काम होना चाहिए टू डू लिस्ट बनाना। दिन भर में क्या पढ़ना है, क्या करना है, ये पहले से रेडी होना चाहिए। हार्वर्ड ने 2015 में प्रूव कर दिया था, those who wrote their goals accomplished significantly more than those who did not write their goals। इसलिए दिन की शुरुआत में अपने गोल्स लिखो। उससे होता कि आपका जो ब्रेन है वो एक्टिवेट हो जाता है, उसे एक टारगेट मिल जाता है, एक मिशन मिल जाता है कि दिन भर किस पे फोकस करना है और किस पे फोकस नहीं करना है। दूसरी मॉर्निंग हैबिट, ये हर दिन सुबह उठ के आपको करनी है, बहुत जरूरी है ब्रेन के लिए। मैं हर दिन ये एक्सरसाइज करता हूं। क्या करना है, 2 अंगूठों से अपने कान को ऐसे बंद करो, उसके बाद इन हाथों से अपने आंखों को बंद करो, उसके बाद टंग की टिप को टॉप पे लगाओ और उसके बाद बोलो ओम। अभी इसी वक्त ट्राई करो, एक सांस में ओम बोलने की कोशिश करो इस पोजीशन में, और ऐसे अगर आप 3 बार करोगे आपको फील होगा, एक अलग वाइब्रेशंस आपके माइंड में जाएगी जो आपके माइंड को बहुत ज्यादा रिलैक्स करेगा, रिफ्रेश करेगा। लास्ट हैबिट की बात करते हैं, योर बेड टाइम हैबिट। अगर आप रात को पढ़ाई करते हो बहुत अच्छी चीज है, बट पढ़ाई करने के बाद सोचते हो कि 1 घंटा मोबाइल चला ले उसके बाद सोएंगे, मेरी जान आपकी नींद की ऐसी की तैसी हो जाएगी। मैं आपको एक साइंटिफिक फैक्ट बता देता हूं, जितनी भी चीजें आप याद करते हो वो आपके दिमाग में रिटेन रहेंगी कि नहीं रहेंगी, इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितनी अच्छी क्वालिटी ऑफ स्लीप लेते हो। अगर आप सोने से जस्ट पहले 1 घंटा फोन चलाते हो, आपका जो मेलेटोनिन लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से या तो आपको नींद नहीं आती, और अगर नींद आती है तो बहुत बेकार क्वालिटी वाली नींद आती है। तो ये लाइफ का रूल बना लो कि सोने से पहले मोबाइल चला के नहीं सोएंगे। बेटर है कोई बुक पढ़ लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद सो जाओ, या फिर अगर हो सके तो पढ़ते वक्त रात को थोड़ा सा दूध पी लो, बिकॉज दूध के अंदर एक एमिनो एसिड होता है जिसको बोलते हैं ट्रिप्टोफैन, वो मेलेटोनिन लेवल को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से अच्छी और गहरी नींद आती है। तो ये हैबिट्स अपनी लाइफ के अंदर लेके आओ और आप नोटिस करोगे कि जो भी टाइम टेबल आप बनाते हो, जो भी प्लान आप करते हो, उसको आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। अगर वीडियो यहां तक देख ली है तो अपना नाम कमेंट कर देना विद डॉक्टर इन फ्रंट, और एक बार फील लेना डॉक्टर के साथ जब तुम्हारा नाम अटैच होता है, क्या ये तुमको हिट करता है? क्या ये तुम्हें इनफ मोटिवेट कर पाता है कि तुम्हें ये टाइम टेबल फॉलो करना है? अगर आंसर हाँ है मेरी जान, तो जान लगा के लग जाओ इस टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए, और जो तुम कमेंट कर रहे हो ना उसको ऑफिशियल करके दिखाओ। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, दैट इज अवर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बैच। इस बैच के अंदर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। जितनी भी आपकी 10 एनसीईआरटीज हैं नीट के लिए, 10 एनसीईआरटीज का लेटेस्ट वर्जन हम लोग कवर करेंगे, वर्ड बाय वर्ड, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। साथ ही साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जिससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, इसको भी कवर करेंगे, तीनों सब्जेक्ट्स, और उसके बाद हम पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। अब बात करते हैं कोर्स की फीचर्स के बारे में। पहला, ये बैच 22 सितंबर से स्टार्ट होगा और इसका कंप्लीट सिलेबस हम लोग 31 जनवरी तक कर देंगे। लाइव क्लासेस चलेंगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, और रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहेंगी। एनसीईआरटी मॉड्यूल्स दिया जाएगा जिसके अंदर एनसीईआरटी बेस्ड जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं सारे कवर हो जाएंगे। इसका आपको वीडियो सॉल्यूशन भी दिया जाएगा ताकि अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक जाओ तो आपको प्रॉब्लम ना हो, वीडियो सॉल्यूशन भी अटैच रहेगा। उसके बाद एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर वाइज टेस्ट भी रहेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हर चैप्टर के बाद आपको एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर टेस्ट देना होगा, जिससे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। उसके बाद ये फ्री रहेगा क्लब 1.0, 2.0, 3.0। आप इनमें से कोई भी एक बैच ले सकते हैं, उसमें ये ऑलरेडी आपको फ्री मिल चुका होगा या मिल जाएगा। अब बात
बात करते हैं बैच के टाइम टेबल के बारे में। क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी मॉर्निंग से और आफ्टरनून तक सब कुछ रैप अप हो जाएगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक क्लासेस रहेंगी। सैटरडे एंड संडे 2 दिन मिलेगा बेटा फॉर योर रिवीजन एंड सेल्फ स्टडी। अब बात करते हैं बैच के प्राइस के बारे में। बैच का प्राइस है बेटा 3999 फॉर द कंप्लीट बैच, और अगर आप 15 सितंबर से पहले एनरोल कर लेते हो तो आपको 1000 रुपीज का ऑफ मिलेगा, यानी इसमें से 1000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा और ये बैच सिर्फ 2999 का हो जाएगा। बट ये सिर्फ 15 सितंबर तक ही वैलिड है। कोड लगा लेना बेटा NCERT, ये कोड लगा के आपको 1000 रुपए ऑफ मिल जाएगा। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर वीडियो। थैंक यू सो मच।